तो बच्चों, मराठी में 80 में से 80 लाने का असली सत्य क्या है? इस वीडियो में मैं किसी भी एग्जैगरेशन के बिना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही आपको बताने वाला हूं। मुझे आपको बस सही रास्ता दिखाना है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ने से आपके आउट ऑफ मार्क्स आएंगे। शुरू करता हूं इस वीडियो को। वैसे आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं सुबह 7 बजे टॉपिक वाइज मराठी के, हिंदी के लेक्चर शुरू कर चुका हूं। उसके अंदर उपयोजित लेखन और साथ ही साथ व्याकरण पढ़ा रहा हूं। तो आपको अगर वो लेक्चर्स करने हैं तो आप इस चैनल के अंदर जाके उस वीडियोस को, लाइव लेक्चर्स को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहली जो बात आपको बताने वाला हूं कि हमें 40 और 40 को डिवाइड करना होगा। ठीक है, 40 हमारा पूरा जो है गद्य, पद्य, स्वमत, रसग्रहण, ये सारा सेक्शन स्थूलवाच। उसके बाद जो 40 है, ये 40 हमारे हैं व्याकरण, भाषा अभ्यास के और उपयोजित लेखन के। और हमें ये 40 चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 40 पूरे हमारे हाथ में है भी और नहीं भी। कुछ लोगों ने पढ़ाई की होगी बुक से, उनके हाथ में है। जिन्होंने बुक से कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए ही नहीं या लेसन ही नहीं पढ़े, तो उनको इसमें खतरा हो सकता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं इन 40 की आपको गारंटी देने वाला हूं, ठीक है, विदाउट एनी एग्जैगरेशन। देखिए, तो भाग 1 भाषा अभ्यास का जो पार्ट है, कितने मार्क्स का है बेटा? 16 मार्क्स का पार्ट है। इसके अंदर व्याकरण घटक में आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। वाक्य प्रचार का जो वाक्य के प्रकार जो होते, कितने होते बेटा वाक्य के प्रकार? पहला वाक्य होता है विधानार्थी, सिंपल सेंटेंस, ओके, जिसको इंट्रोगेटिव भी आप बोलते हो इंग्लिश में। प्रश्नार्थी, उसके बाद है उद्गारार्थी, एक्सक्लामेटरी, और उसके बाद है आज्ञार्थी। 4 टाइप के सेंटेंसेस है, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। और ये सारे क्वेश्चन जो है, ये सारे जो टाइप्स है, ये मार्क्स आपको देते हैं। आपको 2 सेंटेंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं, बोलते हैं इसको इसमें बनाओ, साथ ही इसको डिफाइन करो या फिर इसको पहचानो। ओके, तो पहला एक पार्ट है जो है वाक्य के प्रचार को, वाक्य के प्रकार को ढूंढना। इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है वो होता है वाक्यांतर, या फिर उसको वाक्य रूपांतर भी बोला जाता है। वाक्य रूपांतर, ये होता है इसका दूसरा पार्ट। आपको क्या करना है कि जो विधानार्थी वाक्य है उसको प्रश्नार्थी में कन्वर्ट करना है, जो विधानार्थी है उसको आज्ञार्थी में करना है, आज्ञार्थी को विधानार्थी में, प्रश्नार्थी को। यू हैव टू जस्ट प्ले। और ये अगर आपको अच्छे से डिटेल में करना है, अगर आपको चाहिए कि ये आपको एग्जाम में आए, तो यू हैव टू जस्ट वॉच द मॉर्निंग लेक्चर्स। आपका सारा डाउट उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है वाक् प्रचार। वाक् प्रचार मीन्स जिसके अंदर आपको किसी भी सेंटेंस या फिर किसी भी, जैसे आपको एक पूछा, हतबल होने, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो इसका आपको अर्थ लिखना होगा और उसके बाद उसको आपको सेंटेंस में उसका फ्रेज बनाना होगा, उससे सेंटेंस बनाना होगा, त्याचा वाक्प्रचाराचा वापर करून एक वाक्य बनवावं लागणार है। ओके, सो दिस वन इज द पार्ट। उसको आपको कितने मार्क्स मिलते हैं? 2 मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो है शब्द संपत्ति का। शब्द संपत्ति में क्या आता है? समानार्थी शब्द आते हैं, विरुद्धार्थी शब्द आते हैं, शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, साथ ही साथ एक वचन, अनेक वचन आते हैं, लिंग बदल आता है। ये सारी चीजें मैं आपको वहां पे पढ़ाने वाला हूं, वो भी टॉपिक वाइज। एक एक घंटे का एक एक लेक्चर, कोई नहीं कर रहा, वो भी सुबह उठ के। तो वो सारे लेक्चर्स को आपको अटेंड करना होगा, जिसके अंदर आपके ये सारे, इसके 6 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। उसके बाद का जो पार्ट है वो है लेखन नियम का। इसको है 2 मार्क्स। अशुद्ध शब्द को आपको ढूंढना होगा और उस अशुद्ध शब्द को शुद्ध करना होगा। आपको गलत सेंटेंसेस को पकड़ के उनको सही में करना होगा। जैसे कि ये निरीक्षण है, ये गलत है, इसको सही करना है। इसके ऊपर मैंने बहुत से लेक्चर्स लिए मराठी में, अब ये सुबह भी इसके ऊपर एक लेक्चर होगा। उसके बाद ऐसे कुछ सेंटेंस आएंगे, तो शाळेत जातो होती, जातो होती नहीं होता है, तो शाळेत जात होता ऐसा है। सो ऐसे सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने आने चाहिए जो कैरी करते हैं 2 मार्क्स, और ये आपके
व्याकरण और उपयोजित लेखन के 40 में से 40 में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। बाकी के जो 40 है वो आपके पढ़ाई के ऊपर है। जो आप पढ़ोगे, जो आप पैसेजेस सॉल्व करोगे, पैसेजेस कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है। उसके बाद विराम चिन्ह, इसको कितने मार्क्स है बेटा? 2 मार्क्स। आपको पूर्ण विराम क्या होता है, स्वल्प विराम क्या होता है, प्रश्न चिन्ह क्या होता है, उद्गारवाचक चिन्ह क्या होता है, अपूर्ण विराम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आपको ये आएगी कब आएगी? जब आप वो सारे लेक्चर सीरियसली मेरे साथ करोगे। मैं मेरे क्लासेस के अंदर कोई भी एग्जैगरेटेड चीजें, कोई भी इररिलेवेंट चीजें नहीं पूछता या फिर नहीं बताता जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो क्लास के अंदर। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं और मेरे क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आते हैं। जो भी मैंने फर्स्ट टर्म में क्लासेस लिए, सारे बच्चों के रिव्यूज है, कमेंट पढ़ लीजिए कि हाँ सर जो आपने पढ़ाया था वो 23,000 कुछ उसको व्यूज है, सारे क्वेश्चंस बच्चों को उसमें से आए, मैराथन पूरी वो फट चुकी थी, उसमें बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स आए। और आगे भी बोर्ड्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये लेक्चर्स जो हम लेने वाले सब करने आपको। उसके बाद का जो पार्ट है वो है उपयोजित लेखन का। 24 मार्क्स का ये पार्ट है। पत्र लेखन उसके 2 टाइप है, औपचारिक अनौपचारिक, 6 मार्क्स के लिए आता है। इसका पूरा सेक्शनल डिवीजन है, इसके ऊपर मैं डिटेल में कभी बोलूंगा। उसके बाद आता है सारांश लेखन, ये और में है। एक तो पत्र लिखो या सारांश लिखो, इसको भी 6 मार्क्स है। पत्र लिखना सबसे ज्यादा प्रिफर किया जाता है। उसके बाद है जाहिरात लेखन, इसको 5 मार्क्स है। उसके बाद इसका भी मैंने पूरा सेक्शनल डिवीजन दिया है कैसे लिखना है। उसके बाद संवाद, उसको 5 है, और कथा को 5 है। तो 3 ऑप्शंस होते हैं। 3 में से एक तो आप यहाँ पे पहली जो चीज है कि इसके अंदर आप जाहिरात लिखो, एक तो आप संवाद लिखो या फिर आप कथा लिखो। इनमें से 2 चीजें आप कोई भी कर सकते हो। मैं ये प्रिफर करने को ज्यादातर बच्चों को बोलता हूं, ये 2 चीजें फॉलो करेंगे तो भी बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो है लेखन कौशल्य का। इसी को निबंध लेखन का सेक्शन भी बोला जाता है। टोटल कितने मार्क्स का है ये? 8 मार्क्स का। 100 से 120 शब्दों में आपको कोई भी एक प्रसंग लेखन, एक आत्मलेखन, एक वैचारिक लेखन, इसमें से कुछ भी लिखना है। और जो कैरी करता है टोटल 8 मार्क्स। इसकी हर चीज को भी टोटल डिफाइन किया गया है कि किसके कौन से पार्ट को कितना मार्क्स मिलेगा। सो दैट इज फॉर द 8 मार्क्स एंड ये भी हमारे हाथ में है, ये हम कर देंगे। उसके बाद का जो सेक्शन है वो वही है, वो एक स्लाइड डुप्लीकेट हो गई है। तो ये सब चीजें हमने बोली। अब जो ये बोला है ये वैसे ही होगा जैसे मैंने प्लान के अकॉर्डिंग बोला है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इस लाइव क्लासेस के अंदर। हैव अ ग्रेट डे।